नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अजरा अस्मा और फरहत के दरमियान होने वाली सारी बातें सुनकर कहती है, अच्छा तो महारानी के नखरे आसमानों पर हैं। कहती है कि मेरे हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाएगी। मैं भी देखती हूँ अब ये कैसे मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाती है। इसका तो मैं दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी। और साथ अस्मा मीसनी का बड़ी भली बनी फिरती है। वाह अजरा, तेरा काम तो बिल्कुल आसान हो गया है। फरहत को अब मेरे हाथ का पका हुआ खाना इनकार करने का मजा आ जाएगा और इस सारे फसाद का इल्जाम भी अस्मा पर आएगा। ये अच्छा मौका है इन सब के सुकून को गार्द करने का। जैसे ही वासिफ घर आता है, फरहत ये तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? क्या हुआ है? क्या घर में अजरा भाभी ने आज फिर कोई फसाद खड़ा कर दिया है? फरहत गुस्से से कहती है, क्या ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन तुम्हारी अजरा भाभी घर में फसाद ना मचाए? वासिफ कहता है, अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या है? फरहत कहती है, मैंने सुबह तुम्हें चाय बना के दी थी, पतीली और कप धोना भूल गई, बस फिर क्या था? अजरा भाभी ने पूरे घर को सर पर उठा लिया और मेरे अम्मी अब्बू को भी बुरा भला कहा। वासिफ कहता है, ये तुम्हारे अम्मी अब्बू बीच में कहां से आ गए? फरहत कहती है, यही तो मैं कहती हूँ, जाएं पूछें उनसे। अगर गलती मैंने की है तो मेरे अम्मी अब्बू और मेरे खानदान का क्या कसूर है? वासिफ कहता है, अच्छा मैं अम्मी अब्बू से बात करता हूँ, तुम ये बताओ तुमने खाना खाया है? फरहत कहती है, मेरी तो भूख उड़ गई है, जब घर में इतना कुछ हो जाए तो खाना खाक अच्छा लगेगा। वासिफ अस्मा को कहता है, अस्मा भाभी मेरे लिए और फरहत के लिए खाना ले आए। अस्मा जैसे ही खाना देकर आती है, फौरन ही अजरा कमरे में दंदनाती हुई घुसती है। वासिफ और फरहत कहते हैं, अजरा भाभी, अजरा भाभी, अजरा भाभी आओ। देखती है ना तो फौरन दोनों के आगे से खाना उठाकर कमरे से बाहर निकलती है। पीछे पीछे वासिफ और फरहत भी थे जो भाभी भाभी पुकार रहे थे। सब घर वाले भी हैरान थे, घर में क्या हो रहा है? अजरा कहती है, जब इसने कह दिया कि ये मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगी तो फिर क्यों खा रही है? बेबी बाजी कहती है, अजरा ये क्या हरकत है? ये खाना भी किसी के आगे से इस तरह उठाते हैं? अजरा कहती है, हाँ हाँ सारा कसूर मेरा ही है। अपनी इस लाडली बहू को कुछ ना कहिएगा, जिसने कहा है कि वो आज के बाद मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगी। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसको अपने हाथ का खाना पकाकर खिलाने की। बेबी बाजी फरहत की तरफ देखती है। अजरा कहती है, आप इसकी तरफ क्या देखती हैं? अस्मा से पूछें जिसको इसने कहा था। अजरा कहती है, बताओ ना मीसनी, अब तुम्हारे होठों को गूंद क्यों लग गई है? बेबी बाजी अस्मा से पूछती है, क्या अस्मा अजरा सच कह रही है? फरहत ने ऐसे ही कहा था तुम्हें? अस्मा खामोश रहती है। बेबी बाजी वासिफ को कहती है, तुम फरहत को लेकर अंदर जाओ, अगर ये इस तरह से करेंगी तो ये घर कैसे चलेगा? वासिफ फरहत को कहता है, तुम्हें भी कुछ कहते हुए एहतियात करनी चाहिए थी। फरहत कहती है, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और अस्मा भाभी के दरमियान थी, उन्होंने ही अजरा भाभी को जाकर बताया है। देखो वासिफ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूं, मुझे चालाकियां नहीं आती और ना मेरी तरबियत इस तरह से हुई है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वासिफ कहता, अच्छा तुम गुस्सा खत्म करो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वासिफ अस्मा को कहता है, भाभी अगर फरहत ने गुस्से में कुछ बुरा भला कह ही दिया था तो आपको क्या जरूरत थी अजरा भाभी को जाकर बताने की? अस्मा बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ वलीद कहता है, यार समन, हमारे घर में तो आज फिर झगड़ा पड़ा है। समन कहती है, किस बात पर? वलीद कहता है, घर के कामों पर। ये अस्मा भाभी तो है नहीं जो अजरा भाभी की हर जली कटी सुनकर चुप रहेंगी। फरहत भाभी अजरा भाभी को उसी की जुबान में हर बात का जवाब देती हैं। लगता है कि अब घर का सुकून काफी हद तक खराब हो जाएगा। वासिफ फरहत को मिन्नत समाजत करके खाना अपने हाथों से खिलाता है। अजरा वासिफ को खाना खिलाते देखकर कहती है, इज्जत तो उन औरतों की होती है जिनके शौहर अपनी औरतों का साथ देते हैं। कुछ अपने भाई से ही सीख लो, अगर बीवी नाराज हो तो उसको कैसे मनाना है। ये वासिफ तो बड़ा ही जोरों का गुलाम निकला, अपनी बीवी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जमाल कहता है, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं भी सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास बैठ जाऊं, तुम्हें खाना खिलाऊं? अजरा कहती है, मेरी किस्मत ऐसी कहां। जमाल करवट लेकर सो जाता है। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शुक्रिया।